हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है तन्नू और आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी की बुक नंबर 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 9 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं फॉर आवर सीयूईटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नीति आयोग। नीति आयोग को ही पहले प्लानिंग कमीशन कहा जाता था, पर वो प्लानिंग कमीशन नीति आयोग कब बना, मतलब कौन सी ईयर में बना। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2015। in which 5-year plan special area program were designed to develop infrastructure in hill areas, northeastern states, ट्राइबल एरियाज एंड बैकवर्ड एरियाज। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको ये यहीं पर याद रखना होगा अगर याद नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8th 5-year प्लान। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1981। In which of the following year, in which of the following 5-year plan the hill area development program has been initiated। अब आपको बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को इनिशिएट किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5th 5-year प्लान। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर चूज करनी है। सबसे पहली स्टेटमेंट है, द नेशनल कमिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, जो कि 1981 में स्टैब्लिश हुई थी, रिकमेंडेड दैट ऑल द हिल एरियाज हैविंग हाइट अबव 900 मीटर। पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाती है, क्योंकि नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया यहाँ पर ये रिकमेंडेशन देती है कि कोई भी हिल अगर उसकी हाइट 600 मीटर या 600 मीटर से ऊपर है, तो उसका ये एक पॉइंट होगा कि वो कंसीडर की जाएगी बैकवर्ड एरिया में। पर यहाँ पर हाइट 900 मीटर्स दिया, जो कि गलत हो जाता है। 900 मीटर्स की जगह यहाँ पर होगा 600 मीटर्स। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पर इनकरेक्ट होगी। दूसरी स्टेटमेंट है, नोट कवर्ड अंडर ट्राइबल सब प्लान बी ट्रीटेड एज बैकवर्ड हिल एरियाज। तो ये यहाँ पर सही है। अब कहने का मतलब ये है कि नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया यहाँ पर ये रिकमेंडेशन देती है कि अगर किसी हिल की हाइट 600 मीटर या फिर उससे ज्यादा है, प्लस में वो किसी ट्राइबल सब प्लान के अंडर न कवर की गई हो, तो उस जगह को हम बैकवर्ड हिल एरिया में कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट है वो सही हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। The drought prone area program was initiated during which of the 5-year plan। अगेन ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम कौन से 5-year प्लान में लाया गया था। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4th 5-year प्लान। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया आइडेंटिफाइड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया एज ड्रोट प्रोन इन 1967। अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 67 डिस्ट्रिक्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इंट्रोड्यूस द क्राइटेरिया ऑफ 30% इरिगेटेड एरिया डिमार्केटेड द ड्रोट प्रोन एरियाज। तो वो कौन सा ऐसा कमीशन है? तो क्या वो प्लानिंग कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, नीति आयोग है, या फिर इरिगेशन कमीशन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इरिगेशन कमीशन। द भरमौर रीजन एरिया comprises भरमौर एंड होली तहसील्स ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, नोटिफाइड एज ट्राइबल एरिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो भरमौर ट्राइबल एरिया है, इसको ट्राइबल एरिया कब नोटिफाई किया गया था, कौन से ईयर में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 नवंबर 1975। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भरमौर इज इनहेबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। अब हमने ये तो देख लिया कि इसको ट्राइबल एरिया कब नोटिफाई कर दिया, 21 नवंबर 1975। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। पर इसमें मेनली कौन सी ट्राइब रह रही है? क्या वो बकरवाल है, क्या वो भूटियाज हैं, क्या वो गद्दीज है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गद्दीज। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दी गई है और इन दोनों में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर चूज करनी है। द गद्दीज हैव एक्सपीरियंस्ड ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल आइसोलेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन। बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट, देयर इकोनॉमी इज लार्जली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। ये भी यहाँ पर सही है। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर हमारी दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाती है। अगला क्वेश्चन, द फीमेल लिटरेसी रेट इन भरमौर रीजन इंक्रीज फ्रॉम 1.88% इन 1971 टू डैश इन 2011। भरमौर रीजन का फीमेल लिटरेसी रेट 1971 में 1.88 था, जो कि बढ़कर 2011 में कितना हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 65%। यहाँ पर आपको ये दोनों ही परसेंटेज याद रखनी होगी कि 1971 में भरमौर रीजन का फीमेल लिटरेसी रेट कितना था और 2011 के सेंसस में हमें, या फिर 2011 के अंदर भरमौर का फीमेल लिटरेसी रेट कितना हुआ। तो दोनों ही आपको याद रखनी होगी। When was the phrases like redistribution with growth and equity were incorporated in the definition of development? फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1970s। ये आपको सीधा याद रखना होगा। नेम द पर्सन हु पब्लिश्ड द पॉपुलेशन बॉम्ब।
अब यहाँ पर ये जो पब्लिकेशन है द पॉपुलेशन बॉम्ब, इसको पब्लिश किसने किया है? मिडोज ने, एहरलिक ने, स्कोमशार ने या फिर ब्रंडलेट कमीशन? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एहरलिक। स्कोमशार को हमने पीछे की वीडियोस में कवर किया है, जिसने अपनी एक पब्लिकेशन पब्लिश की थी, जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेम द पर्सन हु पब्लिश्ड द लिमिट्स टू ग्रोथ, तो ये किसने पब्लिश की है? एहरलिक ने, मिडोज ने, स्कोमशार ने या फिर थॉमस माल्थस ने? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिडोज। थॉमस माल्थस तो वो है ना जो पॉपुलेशन थ्योरी देते हैं और कहते हैं कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो रही है, वेयर ऑन द कॉन्ट्ररी जो फूड की या फिर जो सब्सिस्टेंस या फिर जो रिसोर्सेज हैं उसकी ग्रोथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो रही है। तो लिमिट्स टू ग्रोथ किसकी पब्लिकेशन है? मिडोज की। अगला क्वेश्चन, द पॉपुलेशन बॉम्ब बाय एहरलिक वाज पब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1968। द लिमिट्स टू ग्रोथ बाय मिडोज वाज पब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1972। Which report defines sustainable development as development that meets the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs? अब ये जो डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ये कौन सी रिपोर्ट में दी गई थी? प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में, नीति आयोग की रिपोर्ट में, ब्रंडलेट कमीशन की रिपोर्ट में, जिसका टाइटल था आर कॉमन फ्यूचर, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रंडलेट रिपोर्ट, जिसका टाइटल था आर कॉमन फ्यूचर, जो कि 1987 में आई थी। अगला क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश्ड अ डैश हेडेड बाय नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लेम ब्रेडलेट। अब यूनाइटेड नेशन ने क्या ऐसी एसोसिएशन इस्टेब्लिश की थी जिसको हेड कर रहे थे नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर? तो उस एजेंसी या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? तो उसका नाम था वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। व्हेन वाज इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड एंड कंसीव्ड बाय कुंवर सेन? ये भी आप याद रखिएगा। तो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31 मार्च 1958। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च फॉर द स्टेट ऑफ डैश, और उस स्टेट के नाम से भी इस कैनाल को डिनोट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। इंदिरा गांधी कैनाल को राजस्थान कैनाल भी कहा जाता है। ट्राइबल सब प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? मेनली इन भरमौर रीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1974। द एरिया डेवलपमेंटल प्लान इन भरमौर वाज एम्ड एट, अब जो भरमौर के अंदर डेवलपमेंटल प्लान लाए जा रहे थे उसका मेन एम क्या था? गद्दीस को कैसे अपलिफ्ट करवाना, किन टर्म्स में अपलिफ्ट करवाना? तो प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज टू गद्दीस, ये तो सही नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना कि उनका तो जो पूरा लाइफ स्टॉक है वो किस पे रिलाई कर रहे हैं? वो तो एग्रेरियन एक्टिविटीज पे रिलाई कर रहे हैं ना, तो उन्हें जॉब्स की तो ऐसे जरूरत है नहीं। तो क्या ऑप्शन नंबर बी, इंप्रूविंग द क्वालिटी लाइफ ऑफ गद्दीस, कंट्रोलिंग माइग्रेशन? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग फॉर डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको कैटल रेयरिंग वगैरह सब नेचुरल तरीके से आती है। और कंट्रोलिंग माइग्रेशन की तो बात ही नहीं है, क्योंकि इसी पर तो उनका जो सब्सिस्टेंस है वो डिपेंडेंट है, ट्रांस ह्यूमंस नहीं करते हैं वो। तो ये भी नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंप्रूविंग द क्वालिटी लाइफ ऑफ गद्दीस। Which of the following village still do not have sufficient infrastructure? Village at the bank of river Ravi in Holi and Khani, remote village in Tunda and Kukti area, villages of Kashmir Valley, villages of Barmer? तो अगेन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि those villages which still do not have sufficient infra, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, remote villages in Tunda and Kukti area. Which of the following percentage shows the increase of female literacy rate from 1971 to 2011 in Bharmor region? अभी मैंने पीछे कहा था कि आपको दोनों परसेंटेज यहाँ पर फीमेल लिटरेसी रेट की भरमौर रीजन में याद रखनी होंगी। 1971 से 2011 में इन दोनों के बीच जो परसेंटेज इंक्रीमेंट देखने को मिलता है वो यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर आपको वो परसेंटेज नहीं बताना जो हमें 2011 में देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर बताना है 1971 का जो फीमेल लिटरेसी रेट था और जो 2011 में बढ़कर फीमेल लिटरेसी हुआ, उन दोनों का डिफरेंस इस क्वेश्चन में। और ये भी सीयूईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 1971 में फीमेल लिटरेसी रेट कितना था? 1.88%, और 2011 में बढ़कर कितना हुआ? 65%। तो 65% में से 1.88% माइनस कीजिए तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए, 63.12%। द इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैराज? हरिक्य बैराज, हीराकुंड बैराज, फरक्का बैराज या फिर हथनीकुंड बैराज? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरिक्य बैराज। The practice of Bakarwals and other tribes of moving with their animals to the mountains in summers and plains in winter is called? इस एक्टिविटी को क्या कहा जाता है? कमर्शियल लाइफ स्टॉक रीडिंग, ट्रांसह्यूमेंस, झूमिंग या फिर हंटिंग एंड गैदरिंग? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसह्यूमेंस। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट भरमौर ट्राइबल रीजन।
भरमौर ट्राइबल रीजन इज स्प्रेड ओवर 1818 स्क्वायर किलोमीटर्स। बिल्कुल सही है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर याद नहीं है तो यहीं पे इस वीडियो में ही आप इसको याद कर लीजिए कि भरमौर ट्राइबल रीजन जो है कितने एरिया में स्प्रेड है, 1818 स्क्वायर किलोमीटर्स। ऑप्शन बी, इट इज मोस्टली हिली विद ऑल्टीट्यूड बिटवीन 1500 टू 3700 मीटर्स। ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। इट इज नोन एज होमलैंड ऑफ गद्दीज, ये भी सही है। इट इज नदर्न पार्ट, इट इज सिचुएटेड इन द नदर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड। ये जो है यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि भरमौर जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में है, ना कि उत्तराखंड के नदर्न पार्ट में। तो जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत हो जाता है। उसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।